हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं मैथमेटिक्स की क्लास लेके मैं आपका योगेश्वर प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के रिगार्डिंग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर सब्जेक्ट के अंदर हर आप लोगों प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। मेनली आप लोग इस चैप्टर को 7th क्लास से पढ़ रहे हैं, बट अगर हम लोग कंपेयर करें 7 to 11th का प्रोबेबिलिटी एक तरफ एंड इवन सिंगल आपका 12th का प्रोबेबिलिटी एक तरफ, इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर आप लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का भी अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ हमें इन चीजों को किनको सेलेक्ट करना है और किनको अरेंज करना है। अरेंजमेंट हम लोग करते हैं परमुटेशन में एंड सिलेक्शन हम लोग करते हैं कॉम्बिनेशन में। तो उनका हेल्प लेके हम लोग जो आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी के जो कुछ PYQs जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं अपने टाइम में, उनको लेके मैं आया हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 हाउसेज आर अवेलेबल इन ए लोकेलिटी। 3 हाउसेज आर अवेलेबल इन ए लोकेलिटी, 3 persons apply for the houses. Each applies for one house without consulting others. The probability that all the 3 apply for the same house, सेम हाउस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास 3 हाउस है। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं? 3। एंड पर्सन कितने हैं? वो भी 3। तो एक पर्सन एक हाउस को कितने तरीके से ले सकता है? 3 इंटू 3 इंटू 3। ये टोटल पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास 27। टोटल प्रोबेबिलिटी बोले, मान लो टोटल ये पॉसिबिलिटीज आ गई है। अब इसमें से हमें कौन सा देखना है? द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 अप्लाई फॉर सेम हाउस। उन तीनों ने सेम हाउस के लिए अप्लाई किया। तो तीनों ने सेम हाउस को अप्लाई किया मतलब एक को अप्लाई किया, इट मींस 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेम हाउस हमारे पास आ जाएगा 3/27 एंड फाइनल आंसर इज 1/9। 3 हाउस हैं और 3 ही पर्सन हैं, उनको सेलेक्ट करना है। उन्होंने सिलेक्शन किया तो टोटल सिलेक्शन होगा 27। बट उसी के अंदर अगर उसी में ही उन्होंने मान लो एक पर्टिकुलर एक ही हाउस को सेलेक्ट किया है तो उसको सेलेक्ट करने का चांस था सिर्फ 3। तो हेंस अपना आंसर आ गया 3/27, 1/9। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें बेटा एक बार। ए डाइस इज थ्रोन, लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। नंबर ऑब्टेन्ड ग्रेटर देन 3। तो नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 3 कौन कौन से हो गए? अगर मैं लिखूं तो 4, 5, 6। इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/6 एंड 1/2। लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। लेस देन 5, लेस देन 5 इट मींस 1, 2, 3, 4। ये आ गया आपका 4/6, इट मींस 2/3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या होगा? 3 से बड़ी और 5 से छोटी वैल्यू। 3 से बड़ी तो ये सिंगल क्या आ रहा है? 4। यहां से वैल्यू आ गई 1/6। हमारे से पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सिंपल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अप्लाई करेंगे हम लोग और यहां से सोल्व हो जाएगा। ये वैल्यूज आप लोग पुट करेंगे तो सोल्व कर लेंगे आप लोग। सोल्व करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 1। और 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट कौन से होते हैं? जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐसा सिक्का है जिसमें दोनों तरफ हेड है, तो अगर मैं उस सिक्के को कितनी भी बार उछालूंगा हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये 2009 का क्वेश्चन है। 2009 का क्वेश्चन है। देखें
1 टिकट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 50 टिकट्स। एक टिकट सेलेक्ट की है 000 से लेके 49 तक। Then the probability that sum of the digits on the selected ticket is 8, उनका सम 8 हो। Given that product of the digit is 0, तो मैं अगर प्रोडक्ट वाली ऐसी डिजिट्स जिनका प्रोडक्ट 0 आए तो यहां पे कितनी हो जाएंगी? 0 0 0,1 0,2 चलते जाएंगे 0,9 एंड उसके बाद 10 20 30 एंड 40। तो टोटल कितनी हो गई है? 14। टोटल कितनी हो गई? 14। ये वो डिजिट्स हैं जिनका मल्टीप्लाई हमारा क्या है? जिनका मल्टीप्लाई हमारा 0 है। एंड इसके अंदर हमारे से दूसरी कंडीशन क्या कहा गया है? उनका जो सम है, उनका जो सम है वो 8 आए। तो सम 8 के कौन से कितने चांसेस हैं? सिर्फ 0,8 जो यहां पे आएगा वो 0,8। तो टोटल हमारे पास कितना है? 14 एंड आया कितना है? 1/14 आ जाएगा। सिंगल 0,8 इज कॉमन, तो फाइनल आंसर इज 1/14। अच्छे से समझे बेटा इस क्वेश्चन को दोबारा से। हमारे पास सम ऑफ डिजिट गिवन है 8 एंड प्रोडक्ट गिवन है 0। तो प्रोडक्ट के ओनली 14 केस पॉसिबल है, 0 0 0 9 तक 10 एंड 100 ना 10 20 30 एंड 40। कर ले नोट डाउन एक बार। नेक्स्ट देखें, कह रहे एन अर्न कंटेन 9 बॉल्स। एक अर्न है, इसके अंदर हमारे पास 9 बॉल है, जिसमें 3 रेड 4 ब्लू एंड 2 ग्रीन। ये टोटल 9 बॉल है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। रैंडमली हम लोगों ने 3 बॉल निकाल ली विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट। ये क्वेश्चन को आप पढ़ते हुए तो जरूर ध्यान से देखें बेटा, क्योंकि दोनों का आंसर बिल्कुल डिफरेंट आता है। विदाउट और विद। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बॉल को हमने निकाला, उसका कलर नोट किया और वापस से उसमें डाल दिया। बट यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है एक बार बॉल निकाल लिया तो वो निकाल लिया, उसको दोबारा बॉक्स में नहीं डाला। फ्रॉम द अर्न द प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉल्स हैव डिफरेंट कलर। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या पूछी गई है कि इनके यहां पे जो भी 3 बॉल आई हैं वो तीनों अलग अलग कलर की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल बॉल कितनी है? 9। तो 9C3 बॉल में से 9C3 में से तीनों डिफरेंट बॉल हों तो तीनों मतलब 3 रेड है, उनमें से एक रेड। सिमिलरली 4 ब्लू है तो 4 में से एक ब्लू एंड 2 ग्रीन है तो 2 ग्रीन में से एक ग्रीन। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 4 × 2 एंड यहां पे 9C3 को ओपन जब हम लोग करेंगे तो 9 × 8 × 7 × 3 फैक्टोरियल। तो मैंने यहां पे इसको डायरेक्ट 6 लिख दिया, डायरेक्ट 6 लिख दिया। तो यहां से इसको कैंसिल किया, 4 2 जा 8 से ये 8 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल किया 3 3, 6 से किया 2, 2/7। फाइनल आंसर इज 2/7। डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बॉक्स है या एक अर्न है जिसके अंदर 9 बॉल है, जिसमें 3 रेड बॉल है, 4 ब्लू बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है। उनमें से हमने 3 बॉल निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट। तो उन विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से वो बॉल एक बार निकाल के उनका दोबारा से पुट नहीं किया गया है उस अर्न में। तो यहां से हम लोगों के पास डिफरेंट कलर आने के चांसेस ये हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया 2012 का क्वेश्चन। 2012 का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रीड करें। 3 numbers are chosen at random without replacement
विदाउट रिप्लेसमेंट, दोबारा से वही वर्ड आ रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं 1 2 3 से लेके 8 तक में, प्रोबेबिलिटी देयर मिनिमम इज 3, उनका मिनिमम जो है वो 3 हो और मैक्सिमम इज 6, मिनिमम जो है वो 3 हो और मैक्सिमम क्या हो 6। अगर मिनिमम 3 हो जाता है तो उसके पास अवेलेबिलिटी कितने की बच गई 5 की, और यहां पे मैक्सिमम 6 है तो इसके पास कितने की पॉसिबिलिटी बच गई, इसमें भी 5 की, 6 अगर लास्ट है तो 5 में से 2 सेलेक्ट करने होंगे, मतलब 5C2। 6 को फिक्स मान लें, 3 को फिक्स मान लें, तो मान लो मैं ये कहूं कि 3 को हटा दिया जाए तो 4 5 6 7 8 5 नंबर से उनमें से 2 सेलेक्ट करें, या फिर मैक्सिमम 6 है तो क्या बच गया 1 2 3 4 5, तो भी 5C2, तो मैं पहले ही 5C2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, और ये वैल्यू आई है हमारी 10। 5C2 की वैल्यू आ गई 10। ये क्या उन बॉलों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आई है। अब नेक्स्ट हमारे पास टोटल कितना है 8, इन 8 में से 3 बॉल सेलेक्ट की गई हैं, 8 में से 3 बॉल सेलेक्ट किया तो 8 इंटू 7 इंटू 6, और यहां से 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 से 6 कैंसिल, ये 56 ये टोटल आया है इसका, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए। ये मैंने कोई बी इवेंट मान लिया था उसके लिए है, तो बी इवेंट का फाइनली क्या आ जाएगी हमारे पास, बी इवेंट की फाइनली वैल्यू क्या आ गई 10/56, 10/56। यहां तक का देखें एक बार, अब ए इंटरसेक्शन बी में ए को मैंने माना है 3 से छोटा 3 से बड़ा, मिनिमम 3 हो, तो यहां पे 2C1 डिवाइड बाय 8C3, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई 8C3, और फाइनल क्या आ गया 2/56। ये आया है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड वो आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आई है, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ये ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, उन दोनों का कॉमन 2 है, 3 और 6 में से 2C1 और टोटल लिया 8C3। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहां से क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट मींस 2/56 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट मींस 10/56, एंड 56 से 56 कैंसिल, फाइनल आया 2/10, एंड लास्ट 1/5। 1/5 इज राइट आंसर। ध्यान से देखे बेटा, 1/5 इज राइट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये 2012 का क्वेश्चन था आपका। हम लोगों ने 2000 के बाद के क्वेश्चंस उठाए हैं, तो सीक्वेंसली ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहे होंगे, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, तो ये इंक्रीज हो रहे हैं। ये देखें 2013 का क्वेश्चन रीड करें एक बार, 2013 का क्वेश्चन, इफ द इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि वहां पे दोनों ने एक्सक्लूड किया उस इवेंट को, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है फाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा फाई, उनमें कोई भी कॉमन नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। तो मैं इस वर्ड को पहले अच्छे से क्लियरली कर लें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या 1 आएगी। 1 ही ले सकते हैं, यहां पे 1 ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये लिख चुके हैं कि ये 0 होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्मूले के बेस पे। तो यहां से ये हो जाएगा। इसको अगर मैं लेस देन इक्वल टू ले रहे हैं ए यूनियन बी की फॉर्म में, तो ये दोनों को ऐड किया तो ये आया मेरे पास 1/3 3x + 1 प्लस 1/4 1 - x 1 - x लेस देन इक्वल टू 1। इसको सोल्व करें बेटा, ये 1/3 अंदर जाएगा तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, x + 1/3, ये आया प्लस 1/4 माइनस 1/4x लेस देन 1। इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त यहां पे हम लोग पहले भी कर सकते थे, 3 और 4 का एलसीएम 12, कंप्लीट को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12x प्लस यहां से 4 और यहां से 3 तो ये 7 हो जाएगा, यहां से -3x इक्वल टू 12। ऐसा करेंगे 12x माइनस दिस किया तो ये हो गया हमारे पास 9x लेस देन 7 - 12 7 - 12, तो 7 - 12 किया तो 12 - 7 इज 5। 12 यहां तक नोट करें बेटा, एक बार देखें इसको। पहली इक्वेशन हम लोग यहां से निकाल लेंगे, दूसरी कहां से? प्रोबेबिलिटी किसी की भी 0 से कम नहीं हो सकती। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस ये हैं, यहां से सोल्व करेंगे तो ये हो गया 3x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3। ये आया है मेरे a की वजह से। b की वजह से यहां से आया मेरे पास 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आ गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x लेस देन 1, x लेस देन 1, और यहां से क्या आ रहा है? x लेस देन 5/9, x लेस देन 5/9। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है? -1/3 से बड़ा और 5/9 से छोटा, 5/9 से, तो -1/3 से बड़ा और 5/9 से छोटा। 1 क्यों एक्सक्लूड कर दिया? क्योंकि ये लास्ट इसकी क्या आ रही है? 5/9। तो इस टाइप से काफी डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था 2013। 3 इक्वेशन बनेंगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती है, 0 हो सकती है बस। तो मैंने ले लिया 0 से बड़ा या 0, और इन दोनों का सम जो है मैक्सिमम 1 या इससे कम होगा। तो इन दोनों के बेस पे हम लोगों ने इनको सोल्व किया, तो लास्ट हमारे पास आ गया 5/9 और -1/3 से। ठीक है, इससे आगे आते हैं नेक्स्ट पे। ये भी 2013 का ही क्वेश्चन है, ये भी 2013 का ही क्वेश्चन है। एक बार आप लोग रीड करें इसको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग ए टारगेट इज 2/5। ही फायर्स एट द टारगेट k टाइम्स। k एक गिवन नंबर है k कोई भी, देन द मिनिमम k सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वन इन मोर देन 7/10 इज। मिनिमम एक बार तो वो हिट कर रहा हो, मिनिमम। तो यहां पे हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू कर दे। तो टोटल में से x लेस देन के केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। x लेस देन के केस ले लेंगे तो x इक्वल टू 0 ही बचा है सिर्फ। x लेस देन 1 मिनिमम एटलीस्ट 1 को भी हटा दें तो यहां पे सिर्फ
सिर्फ लेस देन 1 का केस बचता है। इट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा, उसको हिट करने का 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस। ठीक है, कितने टाइम हिट किया है? k टाइम, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 7/2। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 7/10 है ये, 7/10। तो ये आ गया, 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो हो गया 3/7 k टाइम c 0, और वैल्यू क्या है हमारी? हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा? 2/5 का 3/5, ये 7 ना आके 10 रहेगा यहाँ पे, उधर शिफ्ट जब होगा तो एलसीएम तो सेम ही रहेगा। और इसकी वैल्यू क्या हो गई? के सी 0 3/5 के। अच्छा, के कोई भी कांस्टेंट है, तो मैंने एक बार सिंगल टाइम के लिए इसको साइड में रखा, तो के सी 0 3/5, और यहां पे 3/5 की पावर k -1 शिफ्ट हो जाए, 3/10। 3 से 3 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया तो ये 2 आ गया, 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ, तो ट्वाइस ऑफ 3 की पावर k -1 इक्वल टू 5 की पावर k -1। ये जो पावर है इन दोनों को सेपरेट किया है मैंने, अच्छे से ध्यान से देखे बेटा एक बार, ये जो पावर है इनको मैंने सेपरेट किया है। अच्छा, के सी 0 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू तो 1 होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एन सी 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अच्छा, ये जब पॉसिबल कहां पे हो रहा है? ये हमारे पास लेस देन की कंडीशन, ये इक्वल तो नहीं आना, ये जो वैल्यू आ रही है इक्वल ना लेके लेस देन लेंगे हम लोग। तो लेस देन के बेस में एटलीस्ट लीस्ट वैल्यू क्या रहेगी इसकी? 3 अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 अगर हम लोग इसको पुट कर रहे हैं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये इक्वल टू का साइन ना लेके हम लोग लेस देन के साइन लेंगे। यहां पे स्टार्टिंग के अंदर मैंने यहां पे ये सोल्व किया, बस जब ये सब्ट्रैक्शन होगा तो यही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारा लीस्ट वैल्यू 3 होगी, लीस्ट वैल्यू 3 होगी। करें ये नोट डाउन। नेक्स्ट देखें, प्रोबेबिलिटी लेट ए एंड बी टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट गिवन है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट गिवन है 1/6, ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is this, then the event A and B are, then the event A and B are, देखे बेटा ये 2014 का क्वेश्चन है, then the event A and B are, देखें यहां पे जो स्टार्टिंग में गिवन है इसी को मेरे को ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये ए नोट ए यूनियन बी नोट की वैल्यू गिवन है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस इक्वल टू 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले हमें इन इवेंट के बारे में बताने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता करनी पड़ेगी। ए कॉम्प्लीमेंट पता है तो बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 3/4। यहां से इसको सोल्व किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी क्या आ गई है? 3/4। 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोगों को निकालनी है,
ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी गिवन है 1/4, 3/4 minus 1/4 is 2/4, 2/4 means 1/2 and 1/2 सब्ट्रैक्ट तो ये 1/2, यहां से फाइनली क्या बचा 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6, 1/2 उधर शिफ्ट होकर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी हमारी 6 एलसीएम लिया, 6 एलसीएम लिया, सोल्व करें बेटा, यहां से सोल्व करें एक बार इसको, ये जो हम लोगों ने साइन देखें, ये माइनस साइन आएगा, ये माइनस का साइन चल रहा है यहां तक, तो यहां पे माइनस ऑफ, तो ये 1 माइनस 2 एलसीएम लिया तो यहां पे कितना आ गया 3, माइनस 2/3 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/3 का क्या बचा 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/4। तो अब आते हैं ऑप्शन पे, इक्वली लाइकली हैं, बिल्कुल नहीं है, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट है क्या ये? इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हम लोगों के पास कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन। तो ये ऑलरेडी 1/4 दे रखा है, तो यहां पे अगर मैं 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 किया, 3 से 3 कैंसिल, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वही आ रही है 1/4। इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट तो है, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन का पार्ट 0 नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 होता तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता, इक्वली लाइकली भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा। इसको कराने का रीजन ही ये है कि हमारे पास इसमें कोई न्यूमेरिकल टाइप आंसर नहीं आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल टाइप आंसर नहीं आ रहा है, थ्योरी पार्ट आ रहा है, और इस थ्योरी को हम लोग कवर अच्छे से करें। आपका इंडिपेंडेंट इवेंट कब होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ना तो ये 0 है, हाँ मल्टीप्लाई इनका वही आ रहा है, बट इक्वली लाइकली का मतलब होता है दोनों के होने के चांस इक्वल हो, बट यहां पे 3/4 एंड 1/3 आ रहा है, तो इसके बेस पे फाइनल आंसर इज बी। नेक्स्ट देखें, ए नंबर x इज चूजन एज रैंडम फ्रॉम द सेट 1 to 100 में से एक नंबर सेलेक्ट किया है x नाम का, डिफाइंड द इवेंट a, और उसको डिफाइंड भी किया हुआ है इस तरीके से। अब सबसे बड़ी बात, वो जो नंबर होगा वो 1 से 100 के बीच में है, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये कंप्लीट पार्ट पॉजिटिव हो, कंप्लीट पार्ट पॉजिटिव हो। अगर मैंने 10 से छोटा नंबर ले लूं, ध्यान से सुने, 10 से छोटा मतलब 9, 8, 7, तो ऊपर दोनों तरफ क्या आएगा, नेगेटिव, एंड नीचे भी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो यहां से पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो आपको बड़ा नंबर लेना पड़ेगा 10 से, तो x जो है वो 10 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं 30 की। यहां पे हमारे पास 3 जीरोज हैं, 10, 15 एंड 30 पे तो 0 ही हो जाएगा। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं 30 और 10 के बीच कोई वैल्यू, अगर मैं 20 ले रहा हूं, ये सेटिस्फाई कर रहा है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इट मींस हमारी जो वैल्यू है वो 30 से छोटी हो सकती है, बट क्या 30 से बड़ी हो सकती है? 30 से बड़ी हो गई, मान लो 35, 35 माइनस 100 पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल x की वैल्यू, ओवरऑल x की वैल्यू 10 से लेकर 30 तक हो सकती है,
10 से लेकर 30 तक हो सकती हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन अच्छा इसके बाद x ग्रेटर देन 50 भी हो सकता है। अगर 50 से बड़ा है तो ये ओवरऑल तीनों पॉजिटिव। तो यहां से हमारे पास टोटल वर्ड कितने निकल के आएंगे? टोटल वर्ड निकल के आएंगे 51। क्यों? 50 इज आल्सो इंक्लूड, 50 पुट करेंगे तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से वर्ड आए 51 और यहां से कितने वर्ड आए? 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल इसमें इवेंट कितने हो जाएंगे? 20 प्लस 51 डिवाइड बाय 100 है टोटल वर्ड, टोटल नंबर्स, तो 71/100। फाइनल आंसर आएगा 0.71, जिसमें आपका 10, 30, 50 सब इंक्लूड आ रहे हैं। यहां पे 30 इंक्लूड नहीं लेंगे, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। 30 इंक्लूड क्यों नहीं लेंगे? 30 इंक्लूड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इससे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड टर्म चली जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 10 से लेके 29 ये 20 एंड 50 से लेके 100, 50 काउंट कर रहे हैं इसलिए 51 आ रहा है। तो टोटल हो गया 7.71। ध्यान से देखे बेटा इसको, 0.71। नेक्स्ट पे आते हैं, देखें इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल आएगा ये वर्ड, वेरिएंट आर 2। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू पी, ये 2 दे रखा है। वेरिएंस क्या होता है? n p q, इसकी वैल्यू 1। एंड थर्ड हमारे पास ऑलरेडी मैं लिख लेता हूं, p प्लस q की वैल्यू क्या होती है? 1। देन द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स ए वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक या एक से ज्यादा वैल्यू लेने के लिए। तो यहां से पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे। यहां पे मैं q को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस पी। अच्छा n इंटू पी की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 2। तो 2 इंटू क्यू किया तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड p की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1/2। q एंड p दोनों की वैल्यू 1/2 इट मींस 50-50% चांस है दोनों के। अब यहां से पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकाल लें। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। यहां पे p की वैल्यू में अगर पुट कर रहा हूं 1/2, तो n कितना आ गया? 4। तो 4c0 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो यहां से 4c0 की वैल्यू, 4c0 इज 1। 4c0 तो हो गया 1, 1/2 कितना हुआ? 1/16। तो 1 माइनस 1/16 इज 15/16। 15/16 मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका 2016 का क्वेश्चन है बेटा, 15/16। अच्छे से नोट डाउन करें इसको। मीन और वेरिएंस गिवन है, तो मैंने इन दोनों के बेस पे मैंने पहले p और q की वैल्यू निकाली 1/2। आफ्टर दैट जब मैंने p को 1/2 पुट किया तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 4। हम लोगों को एटलीस्ट पूछा है तो मैंने 1 माइनस समथिंग किया, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 15/16। नेक्स्ट देखें बेटा, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स। ए और बी जो है ये 2 इवेंट हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/5। ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ए डैश डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहले बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पे हम लोग इसी के अंदर ये फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यू यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर को मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक का देखें बेटा एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहां से ए कॉम्प्लीमेंट इसको किया तो इंटरसेक्शन वर्ड आ जाएगा, यहां से इंटरसेक्शन वर्ड, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, और ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को अगर कन्वर्ट करूंगा मैं यहां से तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी पता है 3/20। दोनों वैल्यू मैंने पुट की, दोनों वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूं तो यहां से क्या आया, 2/5 माइनस 3/20 डिवाइड बाय 1 माइनस ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17/20 इन दोनों का एलसीएम 20, तो ये क्या होगा 4 इंटू 8 माइनस 3, तो ओवरऑल आया 5/20, 17/20, 20 से 20 कैंसिल, 5/17। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। तो मेनली इसके अंदर हमें फॉर्मूले के अंदर ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पे 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं, हमारा सेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और प्रोबेबिलिटी का भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। देख लें इसको एक बार अच्छे से, देख लें बेटा एक बार इसको। नेक्स्ट आया 2018 का क्वेश्चन, एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है, सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफ्टन एज इट्स फेल्स। ट्वाइस सक्सीड के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इन 6 ट्रायल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो कम से कम, इट मीन्स हमें क्या निकालना है, x ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी। अब ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास वैल्यू 5 है तब, प्लस जब हमारी वैल्यू 6 है तब, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, 6, और सक्सीड्स की क्या है, ट्वाइस एज ऑफ्टन एज इट फेल। तो ये फेल होने के चांस कितने हो गए, 1/3, ये मैंने फेल होने के चांस लिए।
और होने के चांस क्या हो गए, ट्वाइस एज ऑफ्टन एज इट्स फेल, 2/3 एंड 1/3, 2/3 एंड 1/3। देख ले बेटा इसको, 2/3 एंड 1/3 यहां पे पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा 5C, नहीं 5C नहीं 6C, 6C 5, 2/3 की प्रोबेबिलिटी 5, 2/3 की प्रोबेबिलिटी 5 प्लस 6C 6, यहां पे 1/3 भी बचेगा, एक 1/3 की वैल्यू क्या बचेगी 1, एंड नेक्स्ट क्या आ गया 2/3 की पावर 6। हर बार वो सक्सीड रहा, हर बार वो सक्सीड रहा। तो इसको जब आप लोग ओपन करेंगे तो ये 256/729 आ जाएगा। रीजन क्लियरली 729 तो दिख रहा है, 3 की पावर 6, यहां भी 3 की पावर 6 ही है, 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 इज 64, 64 एंड 32 92, एंड यहां से तो ये वैल्यू तो 1 है, और यहां से क्या आ जाएगा 6 इंटू 32 होगा ये, तो ओवरऑल आएगा ये 256/729 देख ले बेटा इसको, बाय 729। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें आप लोग। इफ देयर आर ऑफ 6 वर्टेक्सेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन है, मान लो मैंने नेमिंग कर दिया A1 A2 A3 A4 A5 A6, रेगुलर वर्ड है, इट मीन सारों की लेंथ बराबर है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ट्राइंगल फॉर्म, ट्राइंगल बनाई जाए विद दी चोजन वर्टेक्सेस इज इक्विलेटरल। तो सबसे पहले तो इसमें ट्राइंगल कितनी बन सकती है 6C3, 6 वर्टेक्सेस हैं, और एक ट्राइंगल को बनाने के लिए कितने वर्टेक्स की रिक्वायरमेंट होगी 3 की, तो 6C3 तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब कह रहा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होनी चाहिए। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी कब होगी, जब हम लोग A1 A3 A5 ले। पहला केस है A1 A3 A5 का, एंड दूसरा केस जो है A4 A2 A6 का। दूसरा केस हो गया A2 A4 A6। तो दो पॉसिबल केसेस हैं, और टोटल क्या है 6C3, तो 2/6C3, 6C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4, ऊपर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 से 6 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल किया 2, फाइनल आंसर इज 1/10, फाइनल आंसर इज 1/10। 13th क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा 1/10। नेक्स्ट पे आ जाएं। दो डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करने हैं 0 से 10 तक, देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम एज वेल एज एब्सोल्यूट डिफरेंस आर बोथ मल्टीपल ऑफ 4। ये 2017 का क्वेश्चन है बेटा। इनमें से दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करो कि जिनका सम भी मल्टीपल ऑफ 4 हो और जिनका डिफरेंस भी मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए बेटा, चाहे अगर डिफरेंस हमारा नेगेटिव भी है तो भी वो 4 का मल्टीपल है। इट मींस अगर मैं 4 - 8 कर रहा हूं तो वो -4 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां पे हमारे पास पहला केस, मान लो मैंने एक नंबर लूंगा x, दूसरा y, तो वो 4 का मल्टीपल हो। सिमिलरली x - y भी 4 का मल्टीपल हो। इनको सोल्व करें अगर हम लोग, तो ये y से y कट गया, 2x इक्वल टू क्या आ गया 4m + n। x की वैल्यू क्या आ गई 2 ऑफ m + n,
और सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करते तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ m माइनस n। ठीक है, तो ये अगर मैं यहां पे x और y का पेयर बनाने लगता हूं, x और y का, स्टार्टिंग की मैंने 0 से, तो 0 प्लस 4 करो, 0 माइनस 4 करें, एक ही बात है। 0 के बाद और कोई केस इसका, 0 और 8, 0,8, इसके अलावा कोई केस नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास ऐसे हम लोग और भी रिलेशन बनाए, देखें जैसे 2,6, जैसे 2,6, यहां पे हमारा जो x है वो किसका मल्टीपल है, 2 का, y भी 2 का, तो मैं सिर्फ इवन नंबर ले रहा हूं, 1,5 वगैरह नहीं लेंगे। तो यहां पे मैंने 2 लिया, 2 के साथ क्या क्या रिलेशन आ सकते हैं, 6, 2 के साथ और क्या आएगा हमारे पास, 10, क्योंकि 10 माइनस 2। सिमिलरली यहां पे 2 के बाद क्या आया, 4, 4 के साथ क्या आएगा, 8, और कोई रिलेशन 4 के साथ, तो और कोई रिलेशन नहीं है। एक बार और देखे कोई अच्छे से, यहां पे मैंने 6 लिया, तो यहां पे क्या आ गया, 10, क्या आ गया, 10, 6,10, तो ओवरऑल हमारे पास कितने वैल्यू निकल के आई, 6 पॉसिबिलिटी है। और टोटल यहां पे कितने ले रखे, ये वर्ड कितने हैं, 11, तो टोटल आ गया 11 C2 और पॉसिबिलिटी है 6 की। तो सोल्व करेंगे जब 6 बाई 11 इंटू 10 और ऊपर आ गया 2 से कैंसिल किया इसको 5, तो ये आ गया 6 बाई 55। टोटल पॉसिबिलिटी आएगी 11 C2। क्यों, क्योंकि 11 नंबर है, उन 11 में से कोई 2 सेलेक्ट करने हमें, तो यहां से फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6/55, 6/55। ठीक है, तो आज हम लोग यहां तक का ही करेंगे। प्रोबेबिलिटी के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी लेके आ सकते हैं, या इसके बाद हम लोग अपना कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहें, साथ के साथ अपना रिवीजन करते रहें और कंप्लीटली फोकस रखें अपने आने वाले एग्जाम्स पे, कंप्लीटली उन पे ध्यान रखें और अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करके रिवीजन स्टार्ट करें। PYQs की आप लोग चिंता ना करें, ये हम लोग कंप्लीट यहाँ पे सोल्व करवाएंगे, और उसके बाद जो टॉपिक्स में आप लोगों की डाउट रहेंगी वो भी हम लोग कंप्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।